Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our semester 2 and today we are going to start our semester 2's first chapter, means chapter number 8, Who is Heavier? What is the name of the chapter students? Who is Heavier? Heavy means जो weight में हो, है ना? Heavy means जो weight में हो और यहाँ पे ये चैप्टर में हम यही सीखेंगे Who is Heavier? ना कि डायरेक्टली हेवियर, बट हेवी जानने के लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए ना कि लाइट किसे कहते हैं और हेवी किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द थिंग्स विच यू कैन कैरी इजीली, जिसको आप इजीली कैरी कर सको। फॉर एग्जाम्पल अ डस्टर, अ चोक, है ना, और यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बुक और अ पेन। दिस थिंग्स आई कैन कैरी इजीली, मैं इसको इजीली कैरी कर सकती हूँ। तो ऐसे थिंग्स को क्या बोलते हैं? लाइट थिंग्स। और जो थिंग्स को हम इजीली कैरी ना कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल अ टेबल, अ बिग कपबोर्ड, है ना, उसको हम कैरी इजीली नहीं कर पाते हैं, या तो फिर ऐसी कोई भी थिंग्स को उठाने के लिए हमें और लोगों की मदद चाहिए होगी, तो ऐसे थिंग्स को बोलते हैं हैवी थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, हु इज हेवियर। नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ बीम बैलेंस। स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस मीन्स इसको बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। और ये जो है राइट और लेफ्ट, राइट बैलेंस एंड लेफ्ट बैलेंस। ऐसा बीम बैलेंस आपने वेजिटेबल वेंडर्स, जंक सेलर्स जो होते हैं उनके पास आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, वन साइड पे दे पुट मेटालिक वेट, जो मेटल वेट जो आते हैं ना, यूनिट ऑफ मेटल वेट किलोग्राम के और ग्राम के, वो एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे वो जो वेट उसको करना होता है, जो थिंग्स उसको वेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल इफ जंक सेलर है तो वो जंक का सामने दूसरी साइड रखेंगे, और वेजिटेबल या फ्रूट सेलर हैं तो वो एक साइड पे मेटालिक वेट और दूसरी साइड पे फ्रूट या वेजिटेबल्स रखेंगे। सो ऐसे ही वो अपने वेट करते हैं। ओके, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट, ऐसा मेटालिक वेट के साथ और ऐसा बीम बैलेंस जो है आप अपने घर पे भी बना सकते हो। कैसे? घर पे तो ऐसा बीम बैलेंस आप कैसे बनाओगे? एक स्टिक लेनी है आपको, अगर आपके पास 2 इक्वल साइज के बाउल अगर अवेलेबल है प्लास्टिक के तो वो यूज़ करना है, या तो फिर इक्वली बोतल या तो फिर पेपर डिश से आप ऐसे बीम बैलेंस जो है घर पे बना सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ ये बीम बैलेंस वर्क कैसे करता है? जैसा कि आई टोल्ड यू, आप गार्डन में जाते हो ना, सी सो पे बैठते हो ना, वो क्या होता है, एक साइड पे आप बैठते हो, एक साइड पे आपका फ्रेंड बैठता है ना, तो आप दोनों में से जिसका भी वेट ज़्यादा है ना वो नीचे होगा, मतलब कि वो डाउन साइड होगा, और जिसका वेट कम है, मतलब जो हैवी से थोड़ा कंपेरिजन में कम है, लाइट है। ओके, यहाँ हम कंपेरिजन किसकी कर रहे हैं? हैवी एंड लाइट की। तो जिसका वजन हैवी होगा सीसो में वो डाउन साइड पे आ जाएगा, और जिसका वजन कम होगा वो अप साइड पे होगा। ऐसे ही वर्क करता है ये बीम बैलेंस। जैसे जो हैवी होता है वो डाउन साइड आ जाता है और जो लाइट होता है वो अप साइड आ जाता है, लाइक सीसो। अब गार्डन में जाओ ना तो ये अच्छे से ऑब्जर्व करना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो ना तो देखना कि कौन डाउन साइड है और कौन अप साइड है। तो जो डाउन साइड है वो उसका वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जो अप साइड है उसका वेट क्या होगा? लाइट होगा। नाउ यहाँ पे भी बीम बैलेंस टाइप ही एकदम वेट मशीन है, मतलब बीम बैलेंस नहीं है बट ऐसा ही वेइंग एक स्केल है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स रखे हैं, पंपकिन, और यहाँ पे है एप्पल। बट अगर दोनों सेम साइज के हैं तो यू कैन सी ये इक्वल ही है, ये ज़रा सा भी मूव नहीं हुआ, ये एकदम इक्वल ही है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, पंपकिन जो है वो डाउन साइड है, मतलब कि पंपकिन की साइज है वो बिगर है, तो ये तो डाउन साइड हो गया। ऐसे ही थर्ड वाले में आप देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाले में यहाँ पे 1 एप्पल है और यहाँ पे 3 बनानास, तो ऑब्वियसली 1 से तो ज़्यादा है 3, और यहाँ पे बनानास के वेट भी ज़्यादा है। सो जो हैवी है, हैवियर है, वो डाउन साइड आ गया। नाउ एज आई टोल्ड यू, हियर इज द पिक्चर ऑफ अनदर बीम बैलेंस, जो कि एक साइड पे है अ बॉल एंड यहाँ पे आयरन बॉल, मतलब कि जो हैवी वाला बॉल है वो, बट आयरन का। सो जो हैवी है वो डाउन साइड हो गया,
और जो लाइट है वो अप साइड। ऐसे ही आप अभी सीसो में जाना ना तो वो भी ऑब्जर्व करना, और आपके आसपास जैसे वेजिटेबल वेंडर्स, जंक सेलर ये वगैरह आते हैं, सो यू हैव टू ऑब्जर्व देम वेदर दे हैव दिस टाइप्स ऑफ बीम बैलेंस और नॉट। ओके, नाउ ऐसा ही जैसे हियर इज द पिक्चर एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन मेक दिस टाइप्स ऑफ बीम बैलेंस यूजिंग योर मटीरियल वॉट एवर यू हैव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आइसक्रीम के कप्स या फिर जो भी आपके पास मैंने बोला ना पेपर डिश अवेलेबल है या फिर इक्वल साइज के बाउल, प्लास्टिक बाउल अगर अवेलेबल है, सो यू कैन मेक दिस योर ओन बीम बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ heavy and light, I told you about this students, the things which you can carry easily, it is called heavy things. And what is light things? Light things means the things which you can carry easily and heavy things means the things which you can't carry easily. यहाँ पे भी देखिए इसका फेस देखिए, इसको ना मेहनत लग रही है उठाने में, मतलब एकदम वो जोर दे के उठा रहा है, मतलब कि उससे उठाया नहीं पाया जा रहा है, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा है, बट ये हैवी थिंग्स में आएगा। और ये जो है एकदम लाइट वेट है, वो इजीली उसको उठा के चल पा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो बॉक्स में है वो बॉक्स है वो लाइट थिंग है स्टूडेंट्स। नाउ हियर यू कैन सी एन एलिफेंट, अ फेदर, अ कार, अ बटरफ्लाई एंड अ की। यू हैव टू चूज देम कि वो हैवी में आता है या लाइट में आता है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट को क्या आप उठा पाओगे? नहीं ना, तो एलिफेंट किस में आएगा? हैवी में। सो यू हैव टू सर्कल देम, दिस आई विल सेंड यू इन होमवर्क। ओके, अ फेदर, फेदर जो होता है ना बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो एकदम लाइट होते हैं, और यहाँ पे वो वन फेदर ही है, सो हैवी और लाइट, ऑब्वियसली वो लाइट में आएगा। अ कार, कार को आप उठा पाओगे? नहीं ना, और ये तो ऑलरेडी यू नो कि हैवी थिंग्स। अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज अ लाइट थिंग, की लाइट थिंग। ओके, सो डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, जिस थिंग्स को आपको कैरी करने में दिक्कत आए या फिर आपको उठाने में मतलब वो नहीं उठा पाओ इजीली, उसको बोलते हैं हैवी थिंग्स, और द थिंग्स विच यू कैन कैरी इजीली दे आर कॉल्ड लाइट थिंग्स। नाउ वेट करने के लिए ना ही सिर्फ मार्केट में या आपके आसपास सिर्फ बीम बैलेंस होते हैं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे वेइंग मशीन्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डिजिटल वेइंग मशीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल वेइंग मशीन? कि जिसके ऊपर आप XYZ कोई भी थिंग्स रखो, वो आपको उसका जितना वेट है ना वो उसमें बता देता है। नाउ टेल मी कि वेट को हम किस में मेजर कर सकते हैं? यू हैव लर्न अबाउट हाउ टू मेजर लिक्विड और लिक्विड थिंग्स। यू हैव लर्न ना कि लिक्विड या लिक्विड जैसी कोई भी थिंग्स को हम लीटर या मिलीलीटर में हम उसको मेजर कर सकते हैं, बट हियर वी हैव टू मेजर द थिंग्स इन ग्राम और किलोग्राम। ओके, क्योंकि उसी से हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो लाइट है कि वो हैवी है। ओके, हियर यू कैन सी फ्रूट्स रखे हैं जिसका वेट्स आपको ग्राम में बताया गया है, ठीक है, ग्राम में बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स रिमाइंड दिस, अपने आपको ये याद रखना है दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम को साथ में मिला के ही 1 किलोग्राम बनता है, और अगर 1000 ग्राम से हाफ कर दे दैट मीन्स 1000 का हाफ कितना होता है? 500। सो 500 ग्राम इज इक्वल टू हाफ केजी। अगर मैं हाफ केजी बोलूँ ना तो क्या होता है? 500 ग्राम। और अगर 1 केजी बोलूँ तो 1 केजी में कितने ग्राम आते हैं? 1000 ग्राम। ओके, जैसा कि आपने लीटर और मिलीलीटर में पढ़ा था ना, वैसे ही सेम ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और लिक्विड या लिक्विड जैसी कोई भी थिंग्स होती है वो तो लीटर या मिलीलीटर में यूज़ होती है, हम उसको वेट करते हैं ना, बट यहाँ पे तो फ्रूट्स है, तो ये तो लिक्विड थिंग है नहीं, तो आप इसको किस में मेजर करोगे? ग्राम या तो किलोग्राम में। ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है और किलोग्राम जो है वो बिगर यूनिट है। ओके, सो यहाँ पे इसका वेट दिखाया जा रहा है 750 ग्राम। दैट मीन्स 1000 से तो कम ही है। अगर 1000 से कम आ रहा है स्टूडेंट्स तो उसका वेट आप एज इट इज ग्राम यूनिट में ही रखोगे। जी मीन्स ग्राम। ओके, और अगर 1000 से ज़्यादा है या फिर अप्रोक्सली 1000 ही है तो आप उसको केजी में लिखोगे। केजी मीन्स किलोग्राम। ओके, हियर इज द अनदर वेइंग मशीन, डिजिटल वेइंग मशीन। और
जो बीम बैलेंस की हम बात कर रहे थे, बीम बैलेंस में जैसा कि मैंने बोला मेटालिक जो वेट आते हैं, एक साइड पे वो जो मेटालिक वेट होता है और दूसरी साइड जिसका हमें वेट करना है, चाहे वो फ्रूट हो, जंक हो या कुछ भी हो। सो एक साइड पे आप वो थिंग्स रखोगे और दूसरी साइड पे आप ये मेटालिक वेट रखोगे। अब ये मेटालिक वेट जो होते हैं ना, वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg एंड 5 kg, ऐसे पूरे मेटालिक वेट आते हैं। जो यूनिट होते हैं ना मेटालिक वेट, वो पूरे आते हैं, जो कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg और 5 kg। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी अगर वो वेजिटेबल वेंडर के पास से कोई उनको सब्जी लेनी है, सो अगर मम्मी ऐसा बोल रही कि उसको 1/2 kg चाहिए, सो फॉर दैट वेजिटेबल वेंडर जो है ना 1/2 kg मीन्स, अभी आपने ये सीखा 500 ग्राम मीन्स 1/2 kg, आधा किलो, ठीक है। आधे किलो को क्या बोलते हैं 500 ग्राम मीन्स 1/2 kg। अगर आपकी मम्मी को कोई जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल है वो पूरा चाहिए, 1 kg चाहिए, तो वो 1 kg का मेटालिक वेट जो है एक साइड रखेगा और सामने उसके अकॉर्डिंग ही 1 kg के जो भी आपकी मम्मी को परचेस करना है वो वेजिटेबल्स वो रखेंगे। सो ये वेट जो है मेटालिक वेट, वो उसके अकॉर्डिंग वो बीम बैलेंस में यूज़ होते हैं। हियर यू कैन सी 50 ग्राम के आते हैं, 100 ग्राम के आते हैं मेटालिक वेट, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 का अगर उसको बनाना है ना तो वो 200 ग्राम और 50 ग्राम का एक और मेटालिक वेट उसके साथ रख देते हैं। ऐसा ही 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg ऐसे उसके मेटालिक वेट्स आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो बीम बैलेंस में इजीली वेट कर सकते हैं। और लास्टली वेइंग स्केल, जो डिजिटलाइजेशन अभी हो गया है, जैसे आजकल तो बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया है, और ऐसा ही वेइंग स्केल में भी है कि ना सिर्फ ये बीम बैलेंस के अकॉर्डिंग, पर अगर कितना भी हेवी वेट हो तो आप ऐसे डिजिटल वेइंग स्केल में उसका वेट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर अपना वेट करना है, सो जैसे यहाँ पे वेइंग स्केल है, यहाँ पे अगर आप जैसे अपना वेट हम किस में मेज़र कर सकते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। ओके, तो यहाँ पे किलोग्राम के लिए यहाँ पे बहुत सारे वेइंग स्केल हैं, डिफरेंट्स हो ना, डिफरेंट उनके मॉडल्स होते हैं। सो यू कैन सी so students, let's understand this weighing units and weighing scale by this question. Write the weight that you will use to weigh the things. तो आपके पास यहाँ पे कुछ थिंग्स के नेम दिए गए हैं। 8.5 kg ऑफ राइस, 6 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ चना दाल। अगर आपको ये परचेज करनी है, यहाँ पे उसके मेजरमेंट ऑलरेडी दिए गए हैं, बट आपको जो अभी हमने मेटालिक वेट के बारे में देखा ना कि मेटालिक वेट जो है यूनिट जो है किलोग्राम के और ग्राम के, वो यहाँ पे कितने आप यूज़ करोगे अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए ग्राम मेजरमेंट को, मतलब कि जो आपको वेट दिखाए गए हैं उसके लिए आप ये कितने यूज़ करोगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज 8.5 kg ऑफ राइस। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो ना 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ओके, एंड 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 kg। 1/2 kg को आप 1.5 मतलब कि 1/2 kg ऐसे मेंशन कर सकते हो। नाउ 8.5 kg, तो फॉर द फर्स्ट वी हैव टू मेक 8 kg। हाउ वी आर गोइंग टू मेक 8 kg? सो 8 के लिए 5, 2 and 1, 5 kg, 2 kg and 1 kg। सो 5 kg का फर्स्ट वेट, 2 kg and 1 kg, 5 and 2 7 kg, 7 and 1 8 kg। बट हियर उसमें 8.5 kg और उसमें 1/2 kg ऐड करने हैं। सो फॉर 1/2 kg यू नो, यहाँ पे HLF हाफ इज मेंशन, वो वर्ड में लिखा है, बट यू नो 1/2 kg मीन्स 500 ग्राम। सो यहाँ पे 500 ग्राम का एक और वेट आपको यहाँ पे ऐड करना है, 500 ग्राम का एक और यूनिट वेट आपको ऐड करना है। सो नाउ इट इज परफेक्ट। 5 kg, 2 kg एंड 1 kg, 8 kg एंड 1/2 kg के लिए वी आर गोइंग टू यूज ग्राम यूनिट, दैट इज 500 ग्राम यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड वन, इट्स वेरी इजी।
6 kg ऑफ शुगर, आपको 6 kg शुगर्स परचेज करनी है, बट उसके लिए वेट कैसे करोगे? सो फॉर 6 kg 5 kg and 1 kg, so you have to make 5 kg unit plus 1 kg. 5 kg of चना दाल, 5 kg, here is the 5 kg, so 5 kg का आपको यहाँ पे वेट यूनिट आपको दिखाना है. सो दिस इज रेडी 5 kg. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन. Put greater than or equal. Okay, you have to put greater than, smaller than or equal for this example. Car and a feather. So you have to compare car and a feather में से who is heavier? So it is car. So you have to put this sign greater than car. Now next one, pen, cat. Now who is heavier? You know ना, a cat. जो आपके पास थिंग्स दी गई है, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसी में से आपको कंपेयर करना है. ओके, नाउ पेंसिल एंड बुक, विच इज हेवियर, अ पेंसिल और अ बुक? सो इट इज अ बुक. ओके, और जो जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वली हो, मतलब जो वेट में एकदम इक्वली हो, सो उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज इक्वल, जो कि सेम हो. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको जो ये कंसेप्ट है ग्राम और किलोग्राम एंड स्पेशली हेवियर एंड लाइटर का, तो वो आपको समझ में आया हो. इसके रिगार्डिंग हम जो है बाकी का जूम सेशन में डिटेल से रीड करेंगे. थैंक यू.